नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन में कीड़े निकलने का मामला सामने आ रहा है। शनिवार दोपहर मध्याह्न भोजन में रसोइये ने जब छात्र छात्राओं को खाना परोसा तो कीड़े देखकर उसे बाहर फेंकवा दिया गया। वहीं इस संबंध में विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ने अधिकारियों को सूचना दी है। पहले भी घटिया मध्याह्न भोजन को लेकर शिकायत की जा चुकी है। प्रदेश में पहले भी आते रहे हैं इस तरीके के मामले। आखिर क्यों ये लापरवाही बरती जाती है? लापरवाही भरी ये रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। इसके बाद इसी को लेकर चर्चा साझा करेंगे। बख्शी का तालाब क्षेत्र की राजापुर इंदौरा बाग गांव में स्थित परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के छोले में कीड़े निकले। भोजन में कीड़े निकलने पर रसोइया ने इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शाहिबा बेगम को जानकारी दी। उन्होंने जब छोले को चलवाया तो नीचे कीड़े ही कीड़े निकले। वहीं छात्र छात्राओं को भोजन परोस रही रसोइया को उल्टी आने लगी। उन्होंने सारा छोला स्कूल के बाहर फेंकवा दिया। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ने इस मामले की जानकारी और फोटो संकुल को भेजी। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी प्रीति शुक्ला ने बताया कि उच्च अधिकारियों को सूचित कर मध्याह्न भोजन आपूर्ति करने वाली संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग 1 साल पहले भी मध्याह्न भोजन को आपूर्ति करने वाली संस्था अवध ग्राम सेवा समिति के खिलाफ अनहाइजेनिक भोजन को लेकर बीकेटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अध्यक्ष डॉक्टर जेपी सिंह व खंड विकास अधिकारी बीकेटी पूजा सिंह ने लिखित शिकायत दी थी। बावजूद इसके अभी तक घटिया मध्याह्न भोजन आपूर्ति करने वाली संस्था पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। वहीं इस संबंध में विद्यालय में मौजूद एक शिक्षक नाम न बताने को लेकर बताया कि अगर मध्याह्न भोजन की आपूर्ति अक्षय पात्र के द्वारा की जाए तो बेहतर रहेगा। हमारे स्कूल में छोला और चावल आए थे तो छोले में बहुत सारे कीड़े थे और वो कीड़े जो हैं इतने ज़्यादा थे कि हमारे रसोइया के उल्टी होने लगी और उसने उसको फेंक दिया। फिर हम लोगों ने फोटो डाला। फोटो जब सबने देखा तो किसी ने खाने ही नहीं लिया। आपने शिकायत की इसकी? जी, हम लोगों ने नहीं उसमें डाल दिया था संकुल वाले पे फोटो। पूर्व मध्य विद्यालय राजापुर द्वारा। कौन से क्लास में? आज क्या हुआ है खाने में? खाने में कीड़ा निकला सर। अच्छा, ये खाना कहाँ से आता है? ये नहीं पता हमको। अच्छा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की गुणवत्ता पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और अब एक बार फिर से बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे लगातार आ रहे मामलों ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उनको मिड डे मील की सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई गई क्योंकि कई बार ये मिड डे मील के जरिए कई सारे बच्चे जो ऐसे तबके, ऐसे गरीब परिवार से होते हैं जिनको ये भोजन मुहैया कराया गया। और मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर सवाल क्योंकि अब ये भोजन जो परोसा जा रहा है छात्र छात्राओं को उसमें कीड़े पाए गए हैं। तो ये एक सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरीके की ये लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई है, मध्याह्न भोजन में कीड़े निकलने का ये पूरा मामला, हालांकि इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी तस्वीरें आने के बावजूद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता। क्योंकि मिड डे मील जो खाने की सामग्री प्रोवाइड कराई जाती है वो किस तरीके की गुणवत्ता उसकी होती है उसको भी लेकर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या घटिया सामग्री मुहैया कराई जाती है। शिक्षा विभाग की भी लापरवाही यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि कोई ठोस कदम निकलता हुआ नज़र नहीं आता। क्योंकि लापरवाही भरी तस्वीर, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको ये खाना परोसा जाता है और उस खाने में अगर कीड़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि सेहत से कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है।
मिड डे मील की व्यवस्था को लेकर सरकार भी वाहवाही बटोरती है देखा जाए तो, और इसके बाद ये वाहवाही बटोरने के बाद जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो इसमें सवाल खड़े होते हैं गुणवत्ता को लेकर कि किस तरीके की गुणवत्ता परक चीज़ों को परोसा जा रहा है। लापरवाही भरी तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है या फिर गुणवत्ता परक चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं लेकिन यहाँ पर धांधली की जा रही है। ये भी अहम सवाल खड़ा होता है, क्या अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता की खाने पीने की जो चीज़ें हैं क्या वो नहीं परोसी जा रही हैं, छात्रों को नहीं मुहैया कराई जा रही हैं? और अगर ऐसा है तो जिम्मेदार कहाँ हैं, सोए हुए हैं? क्या उनकी नज़र ऐसी तस्वीर पर नहीं जाती कि आखिर जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, जो नन्हे मुन्ने जो छात्र छात्राएं हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा के मंदिर में पहुंचे हुए हैं और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बेहद लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई है। तो मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसमें जिम्मेदार कहाँ हैं, क्योंकि लगातार गुणवत्ता को लेकर ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं और ये लापरवाही क्यों बरती जाती है, क्यों किसी जिम्मेदार की नज़र नहीं जाती। तो ये लापरवाही भरी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे मुद्दे की बात में। अशोक गहलोत जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुधीर शर्मा जी हैं, एक्स पुलिस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुधीर शर्मा जी, पहले प्रतिक्रिया आपसे ही लेना चाहेंगे। ये एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है और छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ लापरवाही बरती जा रही है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी जिम्मेदार की कोई प्रतिक्रिया ऐसे मामले में निकलकर सामने नहीं आती। क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर? इस संस्था मिड डे मील प्रोवाइड कर रही है, सबसे पहले वो संस्था दोषी है। उस संस्था में कार्य करने वाले लोग दोषी हैं जिन्होंने ऐसा गंदा खाना बनवाया जिसका सुपरविजन नहीं किया। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे जी। अमृतसर में गुरुद्वारे में लंगर 24 घंटे चलता है, नियत स्टाफ होती है, मन लगा के काम करते हैं और हजारों आदमी रोज खाना खा के जाता है, कभी खाने में आपको कीड़ा नहीं मिलेगा। पीएससी का खाना तंबू में बनता है, सड़क किनारे बनता है, नाले किनारे बनता है, ऐसी जगह हमारी पीएससी तंबू लगाती है। उसके बावजूद भी खाना ढक के रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हमारे जवान खाना खाते हैं। तो जब नियत साफ होगी, सफाई रखेंगे, कभी इस तरह की घटना घटित नहीं होगी। जिस संस्था को ठेका दिया गया उसने दूसरे को ठेका दे दिया, उसने तीसरे को ठेका दे दिया और वही ठेके पे ठेका चलता चला गया और खाने का हाल आप देख रहे हैं कि जो खाना बन के आ रहा है बच्चे से सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा विभाग को इसके ऊपर हम तो अनुरोध करेंगे, दोषियों के खिलाफ FIR करानी चाहिए, जो भी दोषी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ब्लैकलिस्ट करे और दोबारा उसको कभी उस NGO को ठेका ना दे। बिल्कुल, ये वाकई जिस तरीके से जो संस्था है वो ठेके पे ठेका देती हुई चली जाती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल कौन रखेगा कि आखिर गुणवत्ता में क्या कुछ असर इसका देखने को मिल रहा है। इससे तो बेहतर है कि मिड डे मील की जो व्यवस्था है उसे बंद कर देना चाहिए और गुणवत्ता जिस लिहाज से मिड डे मील की शुरुआत की गई कि ताकि उचित और गुणवत्ता का जो पोषण युक्त आहार है वो बच्चों को मिल सके, लेकिन यहाँ पर तो जस्ट उलट तस्वीर देखने को मिल रही है। इससे बेहतर होगा कि इस तरीके की जो व्यवस्था है उसे बंद ही कर देना चाहिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, अशोक गहलोत जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं?
ये एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से इन छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं के न्यूज को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जनता से जुड़े ऐसे गंभीर मुद्दे जो हमारे नौनिहालों से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दों को समय समय पर उठाकर वाकई ही जनता को जागरूक करना और प्रशासनिक अमले शासन को अवगत कराना कि उनकी योजनाओं में क्या अनियमितताएं हो रही हैं। समय समय पर इन बातों को पता चलने से शासन अपनी गलतियों को सुधार भी सकता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा के न्यूज को। देखिए, इसमें सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य के साथ लाई गई थी। जी, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य ये था कि बच्चों में जो व्याप्त कुपोषण है, बिल्कुल, बच्चों में जो उच्च पोषण आहार पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव था, भारत सरकार का इनिशिएटिव था कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय उसमें पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का कुपोषण ना हो, उसे भरपूर पोषण युक्त आहार मिले। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल। आज इस योजना की क्या स्थिति बन गई है मैडम, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि पीछे इलाहाबाद में भी ऐसी ही घटना पाई गई, अनेकों जनपदों में ऐसी घटना पाई गई, और बार बार भोजन में कीड़े निकलना, भोजन की गुणवत्ता कम, बेकार और बिल्कुल कहते हैं घटिया होना, और भोजन नियमित रूप से नहीं मिलना, ये समस्या तो बार बार देखी जा रही है। अब देखने वाली बात है कि शासन इन घटनाओं को और प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है। आज समस्या ये है कि संचारी रोगों को फैलने का बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। डेंगू से परेशान है जनता। अगर इस प्रकार का भोजन खाने वाले 100 बच्चे बीमार हो जाते हैं और उन्हें डायरिया हो जाता है, उनसे ये बीमारी संक्रामक बीमारी के रूप में अन्य बच्चों में फैल जाती है, तो कोविड से क्या सीखा हमने? बिल्कुल, कोविड से हमने क्या सीखा? तो ये तो फिर बीमारी दोबारा से फैल जाएगी। और संक्रामक रोगों से अगर बच्चा बीमार होगा तो 15 से 20 दिन का उसका क्लासरूम का सारा वर्क छूट जाएगा, क्लासेस छूट जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इन बातों को उठाते रहते हैं, समय समय पर इन बातों को प्रस्तुत करते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या किन्हीं बच्चों के बिना, किन्हीं नौनिहालों के बिना किसी समाज की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल, तो मेरा बेहद महत्वपूर्ण आग्रह यह है कि आप बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर इस योजना को आप सही ढंग से नहीं चला सकते हैं तो इससे तो इस योजना को बंद ही कर दें। बिल्कुल, आप मध्याह्न भोजन के रूप में पशुओं को खिलाए जाने से भी बुरे खाने को अगर आप परोसेंगे तो इस योजना का कोई आधार नहीं रहेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है शायद जो पालतू जानवर हैं या जिन्होंने पाल रखा है वो भी इस तरीके का आहार उन्हें नहीं उपलब्ध कराएंगे या इस तरीके का आहार उन्हें नहीं परोसा जाएगा। ये जानवरों से भी बदतर आहार है जो यहाँ पर बच्चों को परोसा जा रहा है, और किसी भी जिम्मेदार की कोई प्रतिक्रिया ऐसे मामले में निकलकर सामने नहीं आती। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मिड डे मील को लेकर जो योजना चलाई गई है, कुपोषण, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको इस मिड डे मील के जरिए एक पोषण युक्त आहार मुहैया हो सके। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इस तरीके की तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई कि नियमित भोजन नहीं मिल पाता है। दूसरी तस्वीर इस तरीके की भी सामने आई जहां पर इस तरीके का भोजन बनाया जाता है कि एक बेहतर भोजन जो है गुणवत्ता परक वो खुद टीचर्स खा रहे होते हैं, वहां का स्टाफ खा रहा होता है या जो बना रहा होता है वो खा रहा होता है। लेकिन जिसके लिए ये योजना लाई गई, जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं उनको ये आहार गुणवत्ता परक मिलना चाहिए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उन्हीं तक ये आहार, पोषण युक्त आहार नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि देख सकते हैं, इससे तो बेहतर है कि बच्चे आधे पेट रहें, भूखे रहें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इस तरीके का आहार उन्हें खिलाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की बीमारियां अपने पैर पसार रही हैं और कैसे वो संक्रमित हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं, और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। हमारे साथ सुधीर शर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, देखा जाए ऐसा जब मामला सामने आता है तो देखा गया है कि जो शिक्षा विभाग है वो भी बड़ा लापरवाह नजर आता है। ये तस्वीर सामने आई, तमाम सवाल किए जाते हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। तो किस तरीके की कानूनी कार्रवाई ऐसे मामले में हो सकती है प्रशासनिक स्तर पर?
अनम्यूट कर लीजिएगा। मौजूदा समय में जी जो शिक्षा विभाग के मुखिया हैं दीपक कुमार जी, बहुत ही सख्त, देखने में कोमल लेकिन सख्त हृदय के हार्ड डिसीजन लेने वाले अधिकारी हैं। और इस खबर का संज्ञान जरूर लेंगे, आपको हम 100% बता रहे हैं। और दोषी के खिलाफ एफआईआर वो खुद कराने का शौक रखते हैं। वो कभी दोषी को छोड़ते नहीं है, चाहे वो कोई हो, कितना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर रखता हो, चाहे सरकार का कितना करीबी हो, कोई भी हो, जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। और ये भी हो सकता है कि हमारी कमिश्नरेट की पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर कर सकती है। ग्राम प्रधान भी एफआईआर कर सकता है, एफआईआर कोई भी कर सकता है। इस घटना की तरफ घटना हुई है, पुलिस खुद भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी। बात जैसा आपने सोची, ये बहुत सही बात है कि इसके पीछे मूल कारण क्या है। अगर आप सोच के देखें जी, पैसे का लालच। हम जब एनजीओ चला रहे हैं, कह रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल संस्था चला रहे हैं, उसमें पैसा अर्न करना चाहेंगे तो इस तरह की घटना घटित होगी। सरकार की कोई भी नीति जनता के अहित में नहीं होती है, हित में होती है। लेकिन मॉनिटरिंग यहाँ शासन स्तर पर होनी चाहिए। अगर कोई योजना लॉन्च की गई है और एक बेहतरी के लिए की गई है, तो मुझे लगता है मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती। ये किसी को भी ये संस्था जो ठेका है दे दिया जाता है, जो एनजीओ हैं वो किस तरीके से गुणवत्ता परक चीजों को मुहैया करा रहे हैं या किस तरीके की गुणवत्ता है, तो ये मॉनिटरिंग शासन स्तर पर होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है किसी भी योजना को लेकर नहीं होती है। जी, जहां तक हमको मॉनिटरिंग होती है, बेसिक सरकारी मॉनिटरिंग करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं, जो इनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं एरिया के, वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब घटना घटित होती है तो लापरवाही होती है। बिना लापरवाही घटना घटित नहीं हो सकती। हो सकता है इनका जो सुपरवाइजर हो छुट्टी में गया हो, उसका फायदा उठा लिया इन्होंने, मिड डे सर्व कर दिया। वरना नियम तो ये है, जहां तक हमें जानकारी है, कि मिड डे बच्चों को सर्व होने के पहले उस खाने को स्कूल के पदाधिकारी द्वारा टेस्ट करना चाहिए कि सही गुणवत्ता का है कि नहीं है। बिल्कुल। तो जितना इम्यून सिस्टम बड़ों का अच्छा होता है, उतना बच्चों का अच्छा नहीं होता है। बच्चे बड़े कोमल हृदय के होते हैं, इन्फेक्शन बच्चों में जल्दी फैलता है, बड़ों में फैलने में देर लगती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज को जानकारी, आज भी हमारे पुलिस में ये नियम बना हुआ है कि मंगल और शुक्र को हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आकर के जो मेस पे खाना बनता है उसको खुद खा के टेस्ट करते हैं और लिखते हैं कि कमेंट करते हैं खाना कैसा है। बिल्कुल, हाँ, ये होता है। ये प्रशासनिक स्तर पर देखा भी गया है, चाहे फोर्स में हो, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलता है कि इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, देखा गया है कि कई बार मिड डे मील में धांधली की भी तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर क्या ये भी एक वजह मानी जाए कि जो गुणवत्ता परक जो एक राशन यहाँ तक पहुँचाया जाता है या पहुँचता है, तो उसमें धांधली की जाती है और यही वजह है कि इस तरीके की चीजें सामने आ जाती हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया ये मामला उपेक्षा का नहीं है, धांधली का ही है। अभी पीछे बक्शी का तालाब इलाके की गई थी। अब आप बताइए, अगर समुचित व्यवस्था ही नहीं होगी जाएगा और एक अपमानजनक तरीके से कैसे भोजन परोसा जाएगा, बिल्कुल, तो भोजन ना हो के वो विष के समान प्रतीत होगा। बिल्कुल, प्रथम बात। दूसरी बात, सरकार की विगत 1 माह 2 माह के अंदर ऐसी करीब 1 दर्जन घटनाओं का संज्ञान सरकार को हुआ होगा। कितने मामलों में घटनाएं हुई, कितने मामलों में कार्रवाई हुई, बिल्कुल, कितने मामलों में अभियोग पंजीकृत हुए। दूसरी बात, अशोक जी, आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। भोजन बनाकर परोसा नहीं जा रहा, तो इसमें जिन लोगों की भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं में की गई उनके उपेक्षापूर्ण, और मैं तो ये कहूं जी, अशोक जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, नेटवर्क इशू के चलते मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। सुधीर जी का रुख कर लेते हैं। सुधीर जी, जैसा कि आपने कहा, निश्चित इस तस्वीर का, इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन कई बार देखा गया है यहाँ पर जिलाधिकारी की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है जब इस तरीके की कोई तस्वीर सामने आती है तो कार्रवाई को लेकर। लेकिन ऐसे न जाने कितने मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि जिसको लेकर कार्रवाई हुई हो।
सुधीर जी। जहां तक हम आपको शेयर करें, जब तक पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करता है, हम आपसे अनुरोध करेंगे, जब जिस तरह की घटना घटी है, तो जिस तरह आप उसको दिखा रहे हैं, इसका अगर फॉलोअप भी कर लेंगे कि बख्शी के तालाब की आपको 100% एश्योर कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के बाद भी कार्यक्रम जरूर करेगी क्या कार्रवाई हुई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई की जाए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, ओपी यादव जी हैं, बीएसए अधिकारी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि समय कम है और आप थोड़ा देरी से जुड़े, तो आपका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ओपी यादव जी, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके का भोजन परोसा जा रहा है। ये धांधली की भी तस्वीर बयां कर रही है और ये गुणवत्ता परख के बजाय किस तरीके का भोजन है, ये कैसे पोषण प्रदान करेगा भाई? प्रतिक्रिया आपकी। धन्यवाद मैम। शासन से और सरकार से स्पष्ट निर्देश है जी कि मिड डे मील प्रत्येक विद्यालय में मेनू के अनुसार बनेगा। हर डे पे उसका मेनू निर्धारित है। भोजन गुणवत्ता परक होगा। भोजन को बच्चों को देने से पहले जो माँ समूह है, माँ समूह जो गार्जियंस जो बच्चे होते हैं उनके गार्जियंस होते हैं, उनको चखना होता है। वो रजिस्टर पे मेंटेन होता है। फिर वहाँ के जो टीचर हैं उनको भी चखना होता है। गार्जियंस नहीं पहुंच पाते हैं। ओपी यादव जी, यहाँ पे इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मिड डे मील में जो राशन मुहैया कराया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, बट वो निचले स्तर तक आते आते उतनी इसी तरीके की क्वालिटी सामने आती है, कीड़े युक्त भोजन मुहैया होने लगता है। तो ये धांधली की भी तस्वीर है यहाँ पर। और दूसरी चीज, गार्जियन नहीं पहुंच पाते कि जब भी वो बच्चों को भोजन परोसा जाए तो उस वक्त गार्जियन वहां पर मौजूद हो और वो चख कर बता सके। हाँ, इसको कड़ाई से लागू करना चाहिए। हम अपने गाजियाबाद में पूरी कड़ाई से मैंने लागू किया है कि भोजन देने से पहले गार्जियंस को बुलाइए, टीचर स्वयं चखें और जब तक शाम तक उसको सैंपल को रखें। जहाँ पे इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, अगर इसका अनुपालन नहीं किया जाता तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए, फिलहाल कार्रवाई की कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई अभी तक। देखना यह होगा कि इस मामले का किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया जाता है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि मिड डे मील गुणवत्ता परक होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषण मिल सके। लेकिन जब इस तरीके का भोजन परोसा जाएगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो पोषित हो पाएंगे। और ये नौनिहालों के साथ, उनकी सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। अब इसको किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर संज्ञान में लिया जाएगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी।